नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, दशा ज्यादा ताकतवर होती है या योग ज्यादा ताकतवर होता है, या फिर दशा और योग इन दोनों से ताकतवर भक्ति होती है? दोस्तों, मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो मिथुन राशि वाले जातक के साथ हो रही है, मिथुन राशि वाले जातक के ऊपर गुजर रही है, मिथुन राशि वाले जातक के ग्रह गोचर में दिख रही है। ये युद्ध अभी शुरू है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक एक युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना कि मिथुन राशि के युद्ध चल रहा है, युद्ध की स्थिति है मिथुन राशि के, एक युद्ध है मिथुन राशि के। वो अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए। युद्ध ऐसा ही नहीं होता कि भाई जाकर जंग लड़ो राजा महाराजा के टाइम में। कभी कभी युद्ध विवादों से निपटारा करना, अपनी महत्वपूर्ण चुनौतियों को निपटाना, महत्वपूर्ण समस्याओं को खत्म करना, या फिर अपने दायित्व को पूरा करना, अपने कार्यों का निपटारा करना, या कोई जीत हासिल करने का भरसक प्रयत्न, ये भी एक प्रकार का युद्ध होता है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए जो ये समय है, इसको अच्छा कह सकते हैं हम। इसमें विशेष चीज प्राप्त हो सकती है, आप छलांग भी लगा सकते हो, आपको करियर में कुछ विशेष प्राप्त भी हो सकता है, पर ये एक प्रकार का युद्ध काल ही है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार का युद्धकालिक समय कहा जा सकता है उनके गोचर और ग्रहों के अनुसार। पर मित्रों, ये कुंडली के अनुसार बदल जाता है। कुंडली के अनुसार किसी के लिए कम हो जाता है, किसी के लिए ज्यादा हो जाता है, तो इसका परिमाण थोड़ा कम हो जाता है, अलग अलग प्रकार का हो जाता है। अब दोस्तों, हाथों में अगर जलता हुआ कोयला आएगा, चाहे वो एक प्रकार से बहुत ही कीमती क्यों ना हो, जलती हुई कोई चीज है, चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो, पर मित्रों ये ध्यान रखनी चाहिए, उससे हाथ तो जलेंगे ही ना। अभी मिथुन राशि वाले जातक की इसी प्रकार के ग्रह गोचर है, भारी ग्रह गोचर है। ये आपसे कार्य करवाएंगे, आपको जिता सकते हैं, आपकी महत्वपूर्ण समस्याओं को निपटा सकते हैं, आपको सफल बना सकते हैं, आपसे कार्य करवाने के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये मिथुन राशि वाले जातक को सक्रिय करते हैं, इसी कारण सक्रिय करने के कारण ये युद्धजनक कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक प्रकार की समस्याओं को निपटाने वाला युद्ध है। अपने यानी कि इसमें महत्वपूर्ण रिश्ते टूटते हैं। अभी जो मिथुन राशि का समय है ना, उसमें बहुत यानी कि गले की फांस बना हुआ रिश्ता टूटता है। इतना कड़ा रिश्ता जो हमको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, वो टूट जाता है, उसके बारे में निपटारा होता है। ये तलाक योग है। पर दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि सबके मामले में लागू हो, ये सबके लिए एक समान नहीं है, क्योंकि कुंडली के अनुसार ये फल देगा, ये आपकी समस्याओं को निपटाएगा। ये निपटारे का योग है मिथुन राशि के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार का योग है, ये छलांग लगवा सकता है आपको करियर में, एक महत्वपूर्ण उछाल दे सकता है करियर में। इस प्रकार की ग्रह स्थिति है, और अभी भी ऐसा समय चल रहा है मिथुन राशि वाले जातक के लिए कि उनका जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाली स्थिति जरूर देखने को मिल रही होगी। एक अड़चन खत्म होने की दिशा में मिथुन राशि वाले जातक के कोई ना कोई कार्य हो रहा है, और अड़चन खत्म भी होनी चाहिए, इस प्रकार की आशा उनके लिए बनती है। हालांकि कुंडली के अनुसार अंतिम फल इस मामले में है, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग प्रकार का फल देगा ये योग। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह प्रभाव करियर में महत्वपूर्ण अड़चनों को दूर करने वाला है, करियर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करने वाला है, मिथुन राशि वाले जातक के जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं को निपटाने वाला है। मित्रों के कारण ये विशेष है। पर दोस्तों, साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये युद्धकालिक समय है, इसलिए इसमें विवादों से बचना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण विवाद प्रकट होंगे, और महत्वपूर्ण विवादों को आप निपटाओगे भी। इस प्रकार का समय ये चल रहा है, इसमें विवाद
विवाद प्रकट होए बिना नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए विवादों को इसमें निपटाने की ओर हमको अग्रसर होना पड़ता है। इस प्रकार का ये योग है। हालांकि अभी जो ग्रह प्रभाव है, जुलाई का महीना चल रहा है, इसमें महत्वपूर्ण निपटारा होगा आपके लिए और आपके करियर का एक बहुत बड़ी अड़चन और बाधा निपटनी चाहिए। इस प्रकार की आशा आपके लिए बनती है। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम फल है, पर मित्रों इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। अब क्या है कि जुलाई के महीने में बुध नाम का एक ग्रह है, वो भी वक्री होगा। तो दोस्तों बुध का बहुत प्रभाव पड़ता है मिथुन राशि पर, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है बुध। अब दोस्तों ये बुध नाम का ग्रह बार बार वक्री और मार्गी होगा, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थान के मामले में और धन के मामले में निभाएगा। ये आपको यानी कि एक प्रकार से स्थान और धन संबंधी महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए, बुध वक्री की वजह से मिथुन राशि वाले जातक को स्थान और जगह के मामले में एक विचित्र प्रकार का उथल पुथल या विचित्र प्रकार की यानी कि उथल पुथल महसूस होगी स्थान और जगह के मामले में। स्थान और जगह के मामले में जुलाई के महीने में आने वाले समय में एक विचित्र प्रकार की उथल पुथल महसूस होगी स्थान और जगह के मामले में। तो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का योग है उनके लिए कि आप यानी कि इसमें धन प्राप्त कर पाओ और स्थान और जगह और पार्टनरशिप के मामले में, धन से संबंधित पार्टनरशिप के मामले में एक महत्वपूर्ण यानी कि सौदा या समझौता आपका इंतजार जुलाई के महीने में कर रहा है। एक समझौता, एक पार्टनरशिप जो आपके धन को, आपके स्थान को, आपके जगह को प्रभावित करेगी आगे आने वाले समय में, यानी कि हो सकती है। इस प्रकार का योग आपके लिए बनता है। ये इस प्रकार की स्थिति भी आपके लिए दिखी क्योंकि बुध वक्री हो रहा है। पर मित्रों ये मैं जरूर कहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए बहुत बड़ा परिवर्तनकारी समय चल रहा है। और आज 9 जुलाई है, 9 जुलाई 10 जुलाई एक प्रकार से साथी मिलने वाले दिन है। ये क्या है कि एक प्रकार से इसमें जीवन साथी का प्रभाव ज़्यादा रहता है। ये विवाह का योग है, इसमें ज़्यादा विवाह संबंधी योग बनते हैं। अभी मिथुन राशि के वैसे भी विवाह संबंधी योग बन रहे हैं, परंपरा और विरोध के योग भी है, पर विवाह संबंधी मित्र के कारण विशेष समय है। ये जीवन में परिवर्तनकारी स्थिति बनाने वाला समय है। तो ध्यान रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण अड़चन आपकी अभी दूर हो सकती है, पर युद्ध अभी भी शुरू है।